ठीक है जी। सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एस स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज और एस स्टैंड फॉर, मैं इसको एनी साइड कह रहा हूँ, एनी साइड, ये कोई भी साइड आपके पास हो सकती है। एस स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, राइट एंगल आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास, ओके दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको जरा चेक कर लेते हैं। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास कोई भी एक साइड और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज बराबर होता है, तो बाकी तमाम की तमाम चीजें भी, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर हमारे पास एक साइड और हाइपोटेन्यूज बराबर हो, तो इसका मतलब है ये भाई साहब इसके बराबर हो जाएगा, ये भाई साहब इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट होता है इसको कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आप इसकी मेजरमेंट देख भी सकते हैं, मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखा देता हूं ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए जी, ए और सी आपके पास 3 है, और डी और एफ आपके पास डी, लेट मी अगेन, डी और एफ। ओके दोस्त आ रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, मुझे ऐड करना पड़ रहा है। आई होप मैंने सबको ऐड कर दिया है, ठीक है ऐड कर दिया है। सो ई और एफ अगर ये मुझे लिखने देगा, ओके फाइन, लीव इट। ई, ओके, ये दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं। ई और एफ आपके पास 3 है। सिमिलरली डी और एफ आपके पास 4.24 है। ए और सी आपके पास 4.24 है। आप नोटिस करें, अगर एक साइड और हाइपोटेन्यूज बराबर हो, और 90 ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल में होता है, तो देखें ए बी की मेजरमेंट और डी ई की मेजरमेंट एग्जैक्टली बराबर होगी, देख सकते हैं। सिमिलरली एंगल्स की बात करते हैं, तो जरा मैं आपको एंगल मेजर करके दिखाता हूं। तो अगर मैं एंगल सी की बात करूं, तो उसकी मेजरमेंट हमारे पास है 45, और एंगल एफ की बात करूं तो देखिए उसकी मेजरमेंट भी आपके पास क्या है, 45 ही है। ऑब्वियसली 90 45, तो दूसरा वाला भी आपके पास 45 ही होगा। तो आप देख सकते हैं बाकी तमाम की तमाम चीजें भी इसकी बराबर हैं, और इसको हम कहते हैं आर एच एस। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। ये हमारे पास गेम हो गया है, और इसके बाद में अब दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, तो लेट मी इसको मिटा देता हूं। ओके, और न्यू कर देता हूं, और आखिरी एसएलओ जो आपके पास है, जो आखिरी एसएलओ है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का एसएलओ है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस आज किया था। चले आपके सामने उसको वेरीफाई भी कर देते हैं कि उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल है, and let me try my level best to make a
या चलें मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ट्रायंगल को, ताकि एक्चुअल ट्रायंगल हो जिसकी दो साइडें वाकई ही आपस में बराबर हो, ताकि आप देख सकें उसके जो अपोजिट साइड होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती है। तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ बाकायदा तौर पर, फॉर एग्जाम्पल ए बी, और मैं इसमें एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। चलें एंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ओके 45 भी ठीक है, कोई बात नहीं। ये नीचे मूव कर गया है तो मुझे एक बार फिर करना पड़ेगा, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है जी, और अब मैं इस एंगल को मेजर कर लेता हूँ। ये भी 45, ये मुझे मिल गए। दोनों को कंबाइन करके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। मैंने दो ऐसे एंगल बनाए हैं जो दोनों 45 के हैं, और मैं वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल में, आई होप ए के करस्पॉन्डिंग शायद ये था, और बी के करस्पॉन्डिंग शायद ये था। ओके, ये बी के करस्पॉन्डिंग शायद ये था, और ये दोनों एंगल 45 के हैं। अब आप नोटिस कीजिए, ये जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी एग्जैक्टली बराबर होंगी। यानी हमारे पास एसोलोस क्या है, एसोलोस ये है, अगर दो एंगल्स बराबर होंगे तो जो उसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी एग्जैक्टली बराबर होंगी। और आप देखें ये आपके पास 4 पॉइंट, अरे ये मुझे लिखने दे दे, आई डोंट नो क्यों उतना हैंग हो जाता है। ओके, मैं भी शायद, ओके ठीक है। 4.24, ये भी 4.24 है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये दो साइडें आपके पास, अगर दो एंगल्स आपके पास बराबर हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो भी एग्जैक्टली आपके पास बराबर है। जिसको मेरी बात समझ आ गई हैंड रेस कर दें जल्दी जल्दी। हेलो, ओके। कुछ भाई साहब का इंटरनेट तंग कर रहा है, कुछ भाई साहब का, चलो खैर, ओके। चले जी, मैं अगले थ्योरम के पास जा रहा हूँ, पैरेललोग्राम के चैप्टर के भी वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक साथ ही क्वेश्चन सारे के सारे रखूंगा, ताकि मुझे सॉल्व करने में, अभी मैं सारे के सारे स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करवा रहा हूँ कि ये कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ। ओके, नाउ अब मैं पैरेललोग्राम आपके सामने बनाऊंगा, यानी चार साइडेड फिगर, और मैं उसके वो जो तीन स्टेटमेंट वेल नोन स्टेटमेंट्स हैं, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट, वो करके दिखाऊंगा। तो चलें फर्स्ट करते हैं। ये मैंने कितना मूव किया, चलें एक मूव किया है। ओके, तो ये एक मूव किया है मैंने, और एक दो तीन चार पाँच छः, दो चार हैं, दो चार हैं, ये भी वही डिफिकल्टी है। पहले मैं इनको ऐड कर दूं। ओके, ये मैंने इनको ऐड कर दिया है। आई डोंट नो क्यों ये इंटरनेट, ओके, ये मैंने इनको भी ऐड कर दिया है। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ, आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का मसला है। ठीक है, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ओके, मैंने कितना ऊपर मूव किया है, एक दो तीन चार मूव किया है, और आगे मैं मूव कर देता हूँ कितना, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6, 6 मूव किया है। तो एक मुझे पीछे मूव करना होगा, क्योंकि मैंने एक एग्जैक्टली आगे मूव किया था। आई होप मैं ठीक हूँ, या ये ही होगा मेरा, ये बन तो नहीं रहा। ये तो नहीं होगा, इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। नो, नो, और होप सो कि ये हो, पर ये बन नहीं रहा। एक मिनट जी, फिर कोई आ रहे हैं,
इनको ऐड कर देते हैं। ये अब मुझे कंस्ट्रक्ट बाकायदा पूरा करना पड़ेगा। चले भाई, अब मैं पैरेललोग्राम, मुझे ये पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि मैं इसको बना नहीं पा रहा इसमें। ट्राई टू ड्रॉ इट, ये शायद मुझे हेल्प आउट कर दे। मैं 2 आगे मूव किया है और मैंने कितना मूव किया है मैंने आगे, 1 2 3 4 5 6 मूव किया है। और अगर मैं 2 पीछे चला जाऊं, हाँ जी, शायद ये मेरे पास बना है। ओके, मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाया है। अब देखें, मैं वेरीफाई करूंगा अपोजिट साइड बराबर कैसे होती हैं। ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स के लिए मुझे इनकी लेंथ देखनी होगी। तो मैं इनकी लेंथ देख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो ए बी आपके पास ये है, ओके। सी डी आपके पास बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये मेरे पास इंटरनेट इशू है, आज बारिश हो ऑब्वियसली, तो इंटरनेट इशू चल रहा होगा। दोस्त कोशिश कर रहे हैं ऐड होने के लिए। ओके, बी सी और डी ए, आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स बराबर हैं। अब मैं अपोजिट एंगल्स आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से बराबर है। ओके, लेट मी, ओके, क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलें जी, मैं एंगल डी को दिखा रहा हूं और मैं दिखाऊंगा एंगल डी भी, ये 111.8 है और ये एंटी क्लॉक होगा। ओके, ए बी सी, आप देख सकते हैं ये एंगल भी 111.8 है। सिमिलरली अगर मैं बी सी एंगल निकालना चाहूं, तो वो जो मेरे पास आ रहा है वो ये है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आई होप ये, यस, ये आपके पास देख सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स। अब मैं डायगोनल बनाऊंगा और देखिए वो किस तरह से बाइसेक्ट करता है। मैंने ए को कंबाइन किया सी के साथ और मैंने बी को कंबाइन किया इसके साथ, और मैं इसको पॉइंट दे देता हूं जहां ये टकराए हैं, ताकि मैं आपको ये मिड पॉइंट का दिखा सकूं कि ये इनकी लेंथ आपस में क्या होती है। तो जरा ए से ई मेजरमेंट करके देख लेते हैं वो किसके बराबर है। तो ए से ई आपके पास 4.7 है और ई से सी भी आपके पास क्या है, 4.7 है। सिमिलरली बी से ई आपके पास 3.2 है। देखें डिफरेंट है, 4.72 नहीं है। और ई से लेकर डी, ये भी आपके पास 3.2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये तीनों की तीनों बातें मान रहा है। और आप नोटिस करें, आप 68.2 को ऐड करेंगे 111.8 से, तो इसका सम 180 भी होगा। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि इसका सम 180 होता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, इन दोनों का सम 180 है। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 आप नोटिस कर सकते हैं। इन दोनों का सम भी 180 नोटिस कर सकते हैं। और इसको भी ऐड कर लें तब भी 180 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की और मैंने वेरीफाई करके दिखाया है। देख सकते हैं कि आप ये सारी की सारी बराबर होती हैं। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मैंने जस्ट सारी की सारी वेरिफिकेशन की है। अच्छा जी, अब वो जो इसका अगला स्लॉट है मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। तो ओके, यहाँ पर सर, जी साइमन बोलिए जल्दी से, साइमन बोलिए। ओके बच्चे, साइमन प्रॉपर्टीज ये हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अपोजिट साइड इक्वल। साइमन अपोजिट एंगल्स इक्वल। देखें ये 68.2 है, ये भी 68.2 है और ये 111.8 है, ये भी 111.8 है। और देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 4.7 है और ये भी 4.7 है और ये आपके पास 3.2 है
तो ये भी आपके पास क्या है 3.2 है। तो पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई है। चलें नेक्स्ट एक्सप्लोर को वेरीफाई करवाते हैं, वो जो हमने मिड पॉइंट ट्राइंगल वाला बनाया था उसको भी वेरीफाई करवाते हैं। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं और उसमें मिड पॉइंट भी बनाता हूं। तो जल्दी जल्दी से मैं ट्राइंगल बना लेता हूं ताकि हम इसको जल्दी से वेरीफाई करें। ओके, एक ट्राइंगल कोई सा भी बना लेते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर लेता हूँ, इनके मिड पॉइंट ढूंढ लेता हूँ और मिड पॉइंट ढूंढने के लिए मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं। आप मैं सिंपली मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ इसको भूल जाइए। ये मैं जस्ट मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। ये वैसे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, ये डायरेक्ट बना सकता है, पर आपका एक कंसर्न नहीं है। मैं सिर्फ इनके मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं इस प्रॉपर्टी को। तो बी और सी का मिड पॉइंट आपके पास ये बन गया, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ और आपने एक कंस्ट्रक्शन की भी है और वो तरीका एक लंबा चौड़ा तरीका है, आई होप आपको याद हो। पर ये मैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहा हूँ, तो इसका एक अपना तरीका है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर एक अपना तरीका फॉलो करता है, मैं उसको कर रहा हूँ। आपका ये कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ ये 3 मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। ये मैं लाइनें हटा दूंगा उसके बाद। ये मैंने इसका भी मिड पॉइंट निकाल दिया, ये मुझे लाइनें नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैंने इनके मिड पॉइंट ढूंढने के लिए लाइनें बनाई। ओके दोस्त, इसने टेक्स्ट किया है, पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का सम सम 360 होता है। बेटा अगर सारे एंगल्स है, चारों एंगल्स है, तो उनका सम 360 होता है। अली मोहम्मद, ये फिलहाल आपका कंसर्न ही नहीं, इसने क्या किया आप उसको भूल जाओ। मैंने सिर्फ इसके मिड पॉइंट्स लेने थे, तो ये मैंने मिड पॉइंट्स लिए। अली मोहम्मद, वो जो मैंने लाइनें बनाई हैं वो लाइनें आप भूल जाओ, वो कुछ भी नहीं बनाई मैंने। मुझे ये बस ये पॉइंट चाहिए थे, ये सी डी। ये बेसिकली जो पॉइंट्स है ना, ये ए बी का, ये जो डी पॉइंट्स मैंने निकाला है ये खाली मिड पॉइंट है। अब वो भूल जाओ, वो कंस्ट्रक्शन में आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, वो अगर मैंने बनाई वीडियो तो मैं उसमें समझाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मिड पॉइंट है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मिड पॉइंट से मैंने लाइन कंबाइन की है, तो ये लाइन नोटिस करो, ये लाइन एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये टकरा नहीं सकती और बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है। और इसकी जो लेंथ नोटिस करोगे, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, इसकी लेंथ मेजर करो। अगर मैं आप इसकी लेंथ मेजर करता हूँ, जैसे सी डी, ये मेरे पास 2.55 है, तो बी सी उसका डबल आना चाहिए। और अगर बी सी कर रहा हूं तो एग्जैक्टली उसका डबल है, 5.1। 2.55 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 5.1 के बराबर ही आएगा, एग्जैक्टली उसका डबल है। सिमिलरली मैं और भी जो मैंने मिड पॉइंट बनाए थे आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखो, अगर मैं पहले मैं जरा इसको सिंपल कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मैंने हटा दिया, ये खाली इसकी मेजरमेंट है। ठीक है, और अगर मैं एक और मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी ई, ये बनाऊं, तो नोटिस करो ये अब एग्जैक्टली पैरेलल है इस साइड के, यानी अपोजिट साइड के पैरेलल। और इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो आप, इसकी लेंथ अगर मैं मेजर कर लूं तो देखें डी ई ये 2.55 है, और ए सी जाहिर बात है 5.1 ही होगी आपके पास। और ये मैंने ट्राइंगल ऐसी बनाई है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, उसकी सारी साइडें बराबर होती है, यानी ए बी बी सी सी ए बराबर हो गई। पर ये नंबर डिफरेंट हो सकता है, पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कुछ भी हो नंबर, ये नंबर कुछ भी हो, अगर ये आप, ये नंबर कुछ भी हो, आई होप ये मुझे लिखने दे दे, ये नंबर कुछ भी हो आपके पास, ये नंबर उसका डबल होगा।
जिसको मेरी ये बात समझ आ गई हैंड रेस कर दें। हेलो, जिसको मेरी ये बात समझ आ गई हैंड रेस कर दें। इनके क्वेश्चंस मैंने कहा एक साथ मैं सारे के सारे सॉल्व करूंगा, जो मैंने फाइल बनाई थी वही सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप उसको सीख सको, पर एक साथ अप्लाई करूंगा। ओके सानिया, सानिया सिंपल जबान में प्रॉपर्टी ये कहती है सानिया कि अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट आपके पास ये है, एफ है, यानी एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो सानिया अगर इसकी लेंथ 2.55 है तो इसकी लेंथ इसकी डबल होगी, यानी 5.1 होगी। यानी अगर 2.55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये 5.1 ही आपके पास आएगा। सिमिलरली अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ई मिड पॉइंट है बी सी का, और मैं इसको कंबाइन करता हूं, तो जो इसकी लेंथ होगी, अभी 2.55 है, कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 भी होता, अगर ये 5 होता तो जो इसकी अपोजिट लेंथ होती वो एग्जैक्टली 10 होती, यानी उसके डबल होती है। तानिया ये बात समझ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। ओके, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, यानी हम इसको अब लिखें कैसे, हम कहेंगे यार ये डी एफ जो है ना, ये आधा होता है बी सी के, या ये भी लिख सकता हूं भाई बी सी डबल होता है डी एफ के, यानी अगर बी सी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डी एफ को, तो आपको बी सी मिल जाएगा। ओके, ओके फरीहा, मैं कोशिश करूंगा बेटा की वीडियोस बनाऊं और आपसे शेयर करूं। आपने कहा है कि हमारे पास ये मीडियन वीडियन अब आपके पास नहीं बने, ठीक है बेटी, मैं सबके सब बनाऊंगा और सबके नाम भी आपसे शेयर करूंगा, डोंट वरी इंशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं। मैंने नाम सही लिया, सेल्स का नाम फरिया ही है ना? ओके बच्ची, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट था जो आज हमने वेरीफाई किया था कि दो तीन पैरेलल लाइंस हों, तो मैं तीन पैरेलल लाइंस बना रहा हूं। ओके, एक मैंने बनाया ये, आई होप ये पैरेलल ही बनाई है मैंने, मैं हाथ से ही बना लेता हूँ। वन, ओके, एक मैंने ये बनाई है, और एक मैंने ये बनाई है, और मैंने गैप कितना दिया है, 2 का, तो चलें यहाँ भी 2 का गैप दे देते हैं। एक मैंने ये बनाई है, ओके, और मैं स्टेटमेंट वेरीफाई करता हूँ। गौतम आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, नाउ बेटा जी, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आई नो बारिश हो रही है, मुश्किल हो रही है, पर मैंने रिकॉर्डिंग की है, आप उसको भी देख सकें। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, दो, आई होप मैंने 2 ही रखा था ना इसका, ये 2 है, ये भी 2 है। आप नोटिस कीजिए, स्टेटमेंट ये कहता है अगर तीन पैरेलल लाइंस हो इस तरह से कि अगर ए से सी और सी से ई ये आपके पास बराबर हो, तो आप अब कोई भी लाइन बना लो, किसी भी किस्म की लाइन बना लो। मैं और लाइन बना रहा हूं आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन बनाई, और चलें ये लाइन बनाई, तो और मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपके इसकी मेजरमेंट भी, ये, ओके, दिस वन एंड दिस वन, तो आई से एच और एच से एफ भी बराबर होंगे, देखें ये आप देख सकेंगे। शर्त ये है कि अगर ये ऐसे बने
कि आपके पास ए से सी और सी से ई बराबर हो, तो आई से एच और एच से एफ ये भी एग्जैक्टली बराबर होंगे, चाहे कोई भी लाइन बनाओ। मैं एक और लाइन बना के दिखाता हूँ, चाहे किसी भी आपके पास फॉर्मेशन की हो, कैसी भी हो, कोई मसला नहीं है उसको, जैसी हो, जैसी भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये बना रहा हूं एक और लाइन, आप नोटिस कीजिएगा इस लाइन को। एक ये मुझे चाहिए, मैं इसकी भी मेजरमेंट करके दिखाता हूं आपको। ये मुझे चाहिए और ये आप नोटिस करना, एम से एल और एल से के भी बराबर होंगे। देखिए मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाता हूं। तो एम से एल और एल से के, ये देखे, ओके ये मैंने के शायद ऊपर कर दिया है, इस वजह से ऐसा कर रहा है, एक कम दिखा रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये टकराया नहीं, अगर टकराता तो ये शो करता, तो ये मैंने पॉइंट सही नहीं लगाया। बहरहाल ये भी डेफिनेटली 100% बराबर आपका होगा। मैंने एक्चुअली ये पॉइंट लाइन पर इंटरसेक्ट सही तरह नहीं किया है, इस वजह से। अगर ये इंटरसेक्ट करता तो ये रेड निशान जरूर लगाता आपके पास। आई डोंट नो इसने क्यों नहीं लगाया है। खैर चलें जी, ये आपका आखिरी स्टेटमेंट था। मैं जल्दी जल्दी से अगले चैप्टर के कुछ स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करवा देता हूं, ताकि आप उसको भी देख लें, उसके प्रूफ आपके पास क्या है। तो अगर ये मुझे करने देगा काम, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों पीसी स्लो हो जाता है, हो जाता है शायद सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जूम जो है, ये तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम किसी और जगह क्लास लूँ, देखता हूँ कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो जूम जो है स्लो कर रहा है सिस्टम को। ओके नाउ बेटा जी, अगला स्टेटमेंट क्या है, अगले थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा मीडियन की बात भी करनी थी, चले वो मीडियन को भी दिखा देते हैं, और 2:1 भी, वो जो स्टेटमेंट था एक ट्राइंगल का मीडियन वाला, वो भी दिखा देते हैं आपको। कोई भी एक ट्राइंगल हो, अच्छा खासा मैंने बनाया था मिड पॉइंट सीन, ये मैं ट्राइंगल जरा डिफरेंट ले लूँ, इक्विलेटरल ना हो, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बना लेता हूँ, ताकि जैसी भी हो, राइट एंगल भी ना हो भाई। इजी नहीं, मुश्किल चीज बनाता है कुछ। हाँ ये सही रहेगा। ओके सो जैसे मैंने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली बनाए थे बेटा जी, मीडियन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो आप बताऊंगा मैं कि किस तरह से बनते हैं बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। अभी मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, और ये देखें एक जगह मीट कर गया। मैंने आज आपको बताया था, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हुआ है, ये हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। खैर मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे ये 3 पॉइंट चाहिए, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये 3 मिड पॉइंट है, क्योंकि मुझे मीडियन बनाने, मैं लाइनें हटा देता हूँ क्योंकि मेरे ये लाइनें काम की नहीं है, और मैं अब कंबाइन मीडियन बनाऊंगा। मैंने आज डेफिनेशन बताई थी मीडियन की आपको, कि भाई एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट के मिड पॉइंट पे कोई लाइन बनेगी तो वह मीडियन कहलाएगी। वर्टेक्स से अपोजिट के मिड पॉइंट पे मीडियन, वर्टेक्स से, ओके सॉरी, वर्टेक्स से अपोजिट के मिड पॉइंट पे मीडियन। आई डोंट नो ये मिड ही था, तो ये मिड क्यों नहीं किया, मैंने मिड ही बनाया है, ऐसा हो नहीं सकता। लेट मी सी क्या गड़बड़ की है, ये दूसरा नहीं बना था क्या, ठीक है, एक था ये भी, ओके ये मैंने ये पॉइंट की गलत ले लिया, एक्चुअली मुझे ये लेना था। तो मैं इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मीटिंग पॉइंट तो ये है, दिस वन। ओके लेट मी गिव दिस पॉइंट अगेन, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने इसको नोटिस कर लिया था। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा। अब मुझे लाइनें नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा। तो वर्टेक्स से मिड, ओके चलें, वर्टेक्स से मिड और वर्टेक्स से, ये चलें मिड से वर्टेक्स, एक ही बात है। और देखें
एक ही पॉइंट पर मीट किया और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। मैंने आज आपको इसका नाम बताया था, इस पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड। और मैंने एक खासियत बताई थी, मैंने कही थी छोटी साइड आपके पास अगर दो होगी तो बड़ी साइड एग्जैक्टली उसकी डबल होनी चाहिए। चलें वो भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको, आप खुद देख सकेंगे। मैं लेंथ मेजर कर लेता हूँ, ये डी और ये जी, ये आपके पास 2.37 है, और जी से सी इसका डबल होगी 4.74। 2.37 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो वो एग्जैक्टली 4.74 ही आएगा। सिमिलरली इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, ई जी, ये 1.5 है, और जी ए इसका डबल होगा। 1.51 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3.02 ही आपके पास आएगा। सिमिलरली तीसरा भी आपके पास इसी तरीके से ओबे करेगा। जिस जिसको ये मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। हेलो, ये मैंने आज ही के चैप्टर्स रिवाइज करवाए हैं आपके, वेरीफाई करवाए हैं। दूसरा पार्ट जो आज मैंने थ्रो किए थे वो मैंने वेरीफाई कर। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे यहीं तक क्लास रखना पड़ेगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, और कल मैं कम से कम 2 चैप्टर्स और आपको वेरीफाई करवा दूंगा। यानी कल आपकी थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएंगी, और परसों के दिन हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेंगे। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा, और वो मैं उसके सॉल्व करूंगा। थ्योरम्स के सारों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आप परसों वाली क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल भी क्लास होगी, आई रिपीट, कल भी क्लास होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। जी, पैरेललोग्राम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 2:1 होता है, बिल्कुल मुकद्दस 2:1 होता है, या 1:2 कह दो। मुकद्दस बड़ी साइड से छोटी साइड, वो तो मुकद्दस वो बोलेगा किस तरह से, मैं आपको इसको ऐसे समझा सकता हूँ। बड़ी साइड से छोटी साइड का रेशो 2:1 होगा, और छोटी साइड से बड़ी साइड का रेशो 1:2 होगा। मुकद्दस मेरी बात समझ आ रही है बच्ची? हेलो, सैम्यूस, मैं अगला चैप्टर करवाऊंगा, अगले 2 चैप्टर की बात करूंगा। जी सानिया बाजी, बिल्कुल शेयर करूंगा। यहीं तक रखते हैं बच्चा लोग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।